कुछ महिलाओं का सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी का निचला हिस्सा होता है वो सॉफ्ट या वीक होने की वजह से उनकी प्रेगनेंसी में प्रीटर्म डिलीवरी होने का या सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज होने का रिस्क हो सकता है। ऐसे केसेस को सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का केस कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूँ। तो सर्विक्स का प्रेगनेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है यानी वेजाइना और यूट्रस का जो जंक्शन होता है उसको सर्विक्स कहा जाता है। और ये सर्विक्स बंद रहना प्रेगनेंसी में बहुत आवश्यक है, तभी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक के बढ़ पाती है। जिन केसेस में ये सर्विक्स वीक होता है या ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है तो ये सर्विक्स बिफोर टाइम ही डायलेट होना शुरू हो जाता है। एक बार सर्विक्स डायलेट हो जाता है यानी कि जब इसका मुंह खुल जाता है तो फिर मेम्ब्रेन्स अंदर एक्सपोज हो जाती हैं और प्रीटर्म डिलीवरी या सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। ऐसे केसेस में एक प्रोसीजर होता है जिसे कि सर्वाइकल सर्कलाज कहा जाता है। तो सर्वाइकल सर्कलाज कर देने से सर्विक्स को स्ट्रेंथ मिलती है और फिर सर्विक्स बंद रहता है। सर्वाइकल सर्कलाज प्रोसीजर में एक मर्सिलीन टेप लिया जाता है जिसको कि सर्विक्स के अराउंड घुमा के बांध दिया जाता है। तो इससे सर्विक्स बंद रहता है और फिर उसमें असेंडिंग इन्फेक्शंस होने का चांस कम रहता है। तो सर्कलाज प्रोसीजर के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। सर्कलाज हिस्ट्री इंडिकेटेड हो सकता है, सोनोग्राफी इंडिकेटेड हो सकता है या फिर इमरजेंसी सर्कलाज हो सकता है। हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज वो होता है जिन महिलाओं में पिछली प्रेगनेंसीज़ में सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज या प्रीटर्म डिलीवरी हुई थी तो उनमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर 12 वीक्स के आसपास ये सर्कलाज डाला जाता है। इससे पहले कि वो सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो, 12 वीक्स पे जैसे ही एंटी स्कैन हो जाता है और डुअल मार्कर की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ये चेक करने के बाद फिर ये सर्कलाज का प्रोसीजर प्लान कर लिया जाता है। सोनोग्राफी इंडिकेटेड सर्कलाज उन केसेस में किया जाता है जिसमें कि सोनोग्राफी में सर्वाइकल लेंथ 25 mm से कम आती है, तो जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कि ये सर्विक्स शायद इनकॉम्पिटेंट है। और सर्वाइकल लेंथ यदि सीरियल स्कैनिंग में और कम होती जा रही है तो इससे और कंफर्म हो जाता है कि सर्वाइकल लेंथ कम है और फिर सर्कलाज किया जाता है। तो इसका कट ऑफ होता है 25 mm का। तीसरे टाइप का सर्कलाज होता है इमरजेंसी सर्कलाज। इमरजेंसी सर्कलाज मतलब ये एक प्लान्ड प्रोसीजर नहीं है, जिस केस में एक्सपेक्टेड नहीं था कि सर्विक्स ओपन हो जाएगा, लेकिन बाय चांस किसी पेशेंट को पेन आया या नीचे से उन्हें कुछ पिंकिश डिस्चार्ज आया तो इस कंप्लेन से वो आई, हमने एग्जामिन किया और फिर पता चला कि सर्विक्स तो ओपन हो गया है, तो इन केसेस में फिर सर्कलाज किया जा सकता है। इसको फिर हम इमरजेंसी सर्कलाज कहते हैं। ये हुए 3 टाइप ऑफ सर्कलाज। अब ये सर्जिकली 3 प्रकार से किया जाता है, तो 3 प्रोसीजर्स इसके लिए किए जा सकते हैं। पहला है मैकडॉनल्ड्स सर्कलाज, दूसरा होता है शिरोडकस सर्कलाज, तीसरा होता है लैप्रोस्कोपिक या एब्डोमिनल सर्कलाज। तो मैकडॉनल्ड सर्कलाज जो होता है इसमें टाँका सबसे नीचे के लेवल पे सर्विक्स में डल पाता है, तो ये कम स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड टाइप ऑफ सर्कलाज होता है शिरोडकर सर्कलाज। शिरोडकर सर्कलाज में सर्विक्स में ही थोड़ा और ऊपर टाँका प्लेस किया जाता है, जिसके लिए पहले ब्लैडर फोल्ड को रिफ्लेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ पे टाँका डाला जाता है। तो मैकडॉनल्ड्स के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा प्रोसीजर होता है। और मैकडॉनल्ड और शिरोडकर दोनों ही वेजाइनली किए जाते हैं, मतलब इसमें पेट पे कोई चीरा नहीं आता है, कोई लैप्रोस्कोप डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वेजाइनल रूट से ही हो जाते हैं दोनों प्रोसीजर्स। अब तीसरा टाइप होता है लैप्रोस्कोपिक सर्कलाज। तो लैप्रोस्कोपिक सर्कलाज या तो इंटरवल सर्कलाज होता है या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाता है। इंटरवल सर्कलाज यानी 2 प्रेगनेंसीज के बीच में, मतलब कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में किया गया सर्कलाज। तो सर्विक्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाला सर्कलाज यही होता है। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी में सर्कलाज किया जाता है लैप्रोस्कोपी से तो वो 12 वीक्स 13 वीक्स के आसपास किया जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्कलाज ऑल्दो सबसे स्ट्रॉन्ग सर्कलाज होता है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। क्योंकि ये एब्डोमेन से डाला गया टाँका है तो ये एब्डोमिनल रूट से ही खुल सकता है। तो मान लीजिए बीच में प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर हमको एब्डोमिनली ही उस टाँके को ओपन करना पड़ता है। सर्कलाज का प्रोसीजर एक इन जनरल छोटा प्रोसीजर होता है, 20 से 30 मिनट का समय उसमें लगता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। इसके बाद 1 या 2 दिन भर्ती रह के छुट्टी हो सकती है। इन मरीजों को थोड़ा बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है, बहुत ज़्यादा एम्बुलेशन डिस्करेज ही किया जाता है। कई बार कुछ केसेस में खून पतले करने के इंजेक्शन भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। जब प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ्स की हो जाती है यानी कि 37 वीक्स पे जब टर्म हो जाता है बच्चा, फिर उसके बाद कभी भी सर्कलाज निकाला जा सकता है। या जिन केसेस में इलेक्टिव सिजेरियन प्लान किया है तो सिजेरियन के इमीडिएटली बाद ये सर्कलाज निकाला जा सकता है।
I hope this was useful. Don't forget to like, share, and subscribe this channel for more such content. And if you have any doubts, please mention in the comments below. Thank you.